आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त आ रही है। सूबाई इंतजामी की जानिब से जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया मस्जिद मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जामिया मस्जिद के इंतजामी इदारे का कहना है कि हुकाम ने तारीखी मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज की इजाजत नहीं दी है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस हुकाम ने सुबह 9:30 बजे जामिया मस्जिद का दौरा किया और इंतजामिया से कहा कि वो मस्जिद के दरवाजों को ताला लगा दें, क्योंकि इंतजामिया ने फैसला किया कि मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अंजुमन ने हुकाम के इस इकदाम की शदीद मजम्मत की है और कहा कि इससे लाखों मुसलमानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो रिवायती तौर पर वादी के तमाम हिस्सों से रमजान उल मुबारक के इस आखिरी और बाबरकत जुमा को जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जहां आखिरी जुमा की नमाज की बहुत अहमियत है। ताहम डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जामिया मस्जिद का दौरा नहीं किया है। लेकिन खबर इस वक्त श्रीनगर से कि जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर। हमारे साथ है श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल खान। जो हिलाल, क्या कुछ तफसीलात है, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जुम्मतुल विदा अगर रमजान मुबारक के 29 दिन आए तो ये जुम्मतुल विदा होगा और आज जुम्मतुल विदा के मौके पर ही कहेंगे कि वहां पर नमाज जुमा जो पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह की अंजुमन की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि आज डिप्टी कमिश्नर और उसके साथ साथ पुलिस के जो एहलकार है वो अमला यहाँ पर आया हुआ और उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि वो जो गेट है मस्जिद के वो बंद रखे और आज यहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज की जुमा जो है इज्तिमाई तकरीब उसकी इजाजत नहीं होगी। बहरहाल ये तो अंजुमन का कहना है और उन्होंने इल्जाम लगाया है एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जब हमारी बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद का कहना है कि उनके पास अगर कोई फुटेज है, सबूत है तो वह हमें दिखाएं, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने कोई विजिट जो है जामिया मस्जिद श्रीनगर का नहीं किया और ना ही हमने इंतजामिया के साथ कोई बात की है। और उन्होंने कहा कि ये जो खबर है मैं इसकी तरदीद कर रहा हूं। तो इस तरह से दो वर्जन अब इस खबर की आ रही है। एक ये कि अंजुमन कहती है कि 9:30 बजे पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स यहाँ पर आए और उन्होंने विजिट किया और हमें कहा गया है कि आज आप यहाँ पर नमाज अदा ना करें। लेकिन दूसरी जानिब जो डिप्टी कमिश्नर है वो इन खबरों की तरदीद करता है और उनको कहता है कि उन्होंने कोई विजिट वहां पर नहीं किया है। लेकिन इस सब के बीच मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो रही है और पब्लिक भी देख रही है कि आखिर नमाज क्यों नहीं हो रही है। हिलाल, यहाँ इस बात पर क्या समझा जाए? एक तरफ जिला इंतजामिया का मानना है कि उन्होंने कोई दौरा नहीं किया है, ना ही इस हवाले से कोई बात की है कि यहाँ नमाज जुमा जो है अदा नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से अंजुमन औकाफ का कहना है कि वहां उन्होंने 9:30 बजे के करीब पुलिस और इंतजामिया के कुछ लोग आए हैं और उनसे कहा कि आज यहाँ पर दरवाजे बंद रखें, ताला बंद होगी और यहाँ नमाज जुमा की इजाजत नहीं होगी।
के बीच में हम देख रहे हैं कि दो वर्जन्स आ रहे हैं। पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका वर्जन यह है कि वो वहां पर गए नहीं है, और हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि उन्होंने इस हवाले से वहां पर पाबंदी रखी है कि नहीं रखी है। लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेशन इस खबर से बचते हुए नजर आ रही है, इन इल्जामात से बचते हुए नजर आ रही है कि उन्होंने वहां पर कोई विजिट नहीं किया, तो दूसरी जानिब अंजुमन की जानिब से बाज़ाब्ता एक प्रेस बयान भी जारी किया गया है, जो मेरे पास भी है, और उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि 9:30 बजे के करीब लोग यहां पर आए। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो रही है। अब पब्लिक इसे किस नजरिए से देखते हैं? पब्लिक क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिप्टी कमिश्नर का बयान है उस पर भरोसा करती है, या कि फिर अंजुमन के बयान पर भरोसा करती है? यह पब्लिक ही जानती है। लेकिन इतना जरूर है कि मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो पाई है, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि वहां पर अलाउ है और वह आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं, और ना ही उनकी जानिब से जो है कोई वजाहत अभी तक सामने आई है। हिलाल, अगर ग्राउंड की बात करेंगे तो जमीनी सतह पर वहां पर जिस तरह से नमाज जुमा के मौके पर वहां पर जो इंतजामात हो रहे हैं या किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ग्राउंड पे वहां पर नहीं देखा जा रहा है कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है। इसका मतलब है कि वहां पर नमाज जुमा की अदा जो है पाबंदी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे नमाज ईद की बात करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में ईद नमाज की वहां पर इजाजत दी जाएगी? देखिए, अगर दो चीजें हैं। एक ये कि इंतजामिया जो मस्जिद का इंतजामिया है वो क्यों अपने आप ये डिसीजन लेती और उसके बाद यहां पर नमाज आज डिसअलाउ करते हैं। एक सवाल है जो पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक इसका जवाब भी जानना चाहती है। तो खदशात पब्लिक के अंदर यही है कि शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमने कोई पाबंदी वहां पर, ना ही हमने कोई विजिट नहीं किया है। नंबर एक। नंबर दो, जामिया मस्जिद के अंदर कोई भी नमाज ईद नहीं होती थी, बल्कि हम देखते थे कि अगर इस तरह का इज्तिमा होता था तो वो जो है दूसरी जगह पर होता था जिसे ईदगाह कहते थे। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो चेयरपर्सन है मुस्लिम वक्फ बोर्ड की, उनकी जानब से भी वहां पे विजिट किए गए थे और कहा गया था कि वो कोशिश करेंगे कि यहां पर नमाज होगी। लेकिन बाज जराए जो पुलिस जराए के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार भी नमाज ईद जो है वो तवारीख की ईदगाह के अंदर उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। बहरहाल अभी ईद के लिए जो हमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हांजुरी श्रीनगर ब्यूरो तफसीलात फराम कर रहे थे। जामिया मस्जिद के हवाले से जो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जहां जो मस्जिद औकाफ कमेटी है उनकी जानिब से कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे के करीब जिला इंतजामिया और पुलिस हुक्काम वहां पर आए और मस्जिद का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि आज मस्जिद के गेट जो है वो तालाबंद रहेंगे, आज नमाज जुमा की इजाजत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से जिला इंतजामिया श्रीनगर का कहना है कि उन्होंने जामिया मस्जिद श्रीनगर का दौरा नहीं किया है और न ही इस हवाले से कोई आर्डर जारी किया कि वहां पर नमाज जुमा अदा की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस हवाले से उन्होंने इसकी तरदीद की है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पर आज नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी और इस सिलसिले में अब लोगों का भी यही कहना है कि आखिर क्या वजह है कि वहां पर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहां पर जो गेट्स हैं वो फिलहाल बंद है। नमाज जुमा आज जुमा के मौके पर ही आज वहां पर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नाजरीन, आपको बताते चले श्रीनगर से जो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि नमाज जुमा के आज जुमा है और जुमा के इस मुबारक मौके पर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है, जहां पर औकाफ कमेटी जामिया मस्जिद की जानिब से कहा गया है कि करीब 9:30 बजे जिला इंतजामिया श्रीनगर और साथ ही साथ पुलिस के एहलकार वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्हें नमाज अदा करने के हवाले से कहा गया कि आज यहां पर गेट बंद रहेंगे और यहां पर नमाज जुमा की अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ ही जब जिला इंतजामिया की जानिब से कहा गया है, जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से कहा गया है, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से कहा गया है कि वहां पर इस हवाले से उन्होंने कोई दौरा नहीं किया है और ना ही इस हवाले से कहा कि यहां पर नमाज जुमा की इजाजत नहीं होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये तस्वीरें जामिया मस्जिद श्रीनगर की हैं जो आप देख सकते हैं इस वक्त, जो वहां पर जो मस्जिद का गेट है, जामिया मस्जिद श्रीनगर का मरकजी गेट, वो फिलहाल बंद है और वहां पर कोई सरगर्मी नजर
नहीं आ रही है। आपको बताते चले, श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में आज जुम्मातुल विदा के मौके पर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर जामिया मस्जिद की हैं, जहां पर जो सरगर्मियां होनी थी नमाज जुमा के मौके पर वो नजर नहीं आ रही है। गेट बंद है, कोई भी सरगर्मी आज जुमा के मौके पर नहीं। औकाफ कमेटी का एक तरफ से एक बयान, जहां उनका मानना है कि उन्हें वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे हम श्रीनगर जामिया मस्जिद चलते हैं, जहां इस वक्त ग्राउंड अब जीरो से फैसल रियाज हमारे साथ। फैसल, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कोई सरगर्मी नजर आ रही है? देखिए गौर, आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेटमेंट अभी अभी अंजुमन औकाफ की तरफ से सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अथॉरिटीज की तरफ से जुम्मतुल विदा की जो तकरीब यहाँ पे होने वाली थी, नमाज वहां पे यहाँ पे होने वाली थी, उसको डिसअलाउ किया है, क्योंकि उनका मानना है कि सुबह सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे, जिन्होंने हुक्म किया, जिन्होंने कहा कि आप जामिया मस्जिद पे ताले लगाए क्योंकि यहाँ पे नमाज की अदायगी नहीं होगी। तो उसके बाद हालांकि हमने डीसी श्रीनगर से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें इन खबरों की तरदीद की, कहा कि हमने हम वहां पे नहीं गए, हमने वहां पे विजिट नहीं किया है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ताले चढ़े हुए जो मेन गेट है जामिया मस्जिद का, वहां पे 2 ताले चढ़े हुए। उसके साथ साथ जो अंदर मार्केट होता है, जो कि हर रोज वहां पे अच्छी खासी गहमा गहमी होती थी, अब ईद भी आने वाली है और खासकर जुम्मा के दिन वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी, वो दुकानें भी वहां पे बंद है और लोग अभी भी, यानी इस वक्त अभी टाइम है नमाज में, लेकिन काफी ज्यादा लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि अपने गाँव व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ बात की, लेकिन उनका मानना है कि अथॉरिटीज के पास कोई रीजन नहीं है कि वो यहाँ पे इस जामिया मस्जिद को बंद करे। हम दूर दराज इलाकों से यहाँ पे नमाज पढ़े आते थे, हमारे दिलों को सुकून मिलता है जब हम जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बार बार ऐसा किया जा रहा है, क्यों हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। हालांकि हमने सुबह से करीबन 10 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार में है कि कब हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लोगों में परेशानी है, गम है, गुस्सा है, वो अभी भी वो हमारे साथ इजहार कर रहे थे कि उनका मानना है कि ये ठीक नहीं रहता है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि जामिया मस्जिद बंद करनी है तो करीबन उन्हें 5 दिन पहले हमें इतला करना था कि हम तो यहाँ पे नहीं आते। तो अचानक जैसे हम घरों से निकले, यहाँ पे पहुंच कर पता चला कि जामिया मस्जिद बंद है। ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि ये जो बड़ा अहम स्पॉट है कश्मीर के इस्लाम की बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर माना जाता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे नमाज जुमा अदा करने के लिए आते हैं। खासकर आज जुम्मातुल विदा की तकरीब थी, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तकरीब हुआ करती थी, लेकिन आज एक बार फिर से अथॉरिटीज की तरफ से इसको डिसअलाउ किया गया। फैसल, आप हमारे साथ बने रहे, हिलाल से जानने की कोशिश करेंगे। हिलाल, जो ग्राउंड रियलिटी है जमीनी सतह पर, फैसल जामिया मस्जिद के बाहर, गेट के बाहर जो मरकजी गेट है बाहर खड़ा है और उनका मानना है कि गेट ताला बंद है, वहां पर गेट बंद कर दिया गया है और लोगों की बड़ी तादाद मस्जिद के बाहर भी खड़ी है। दूर दराज इलाकों से आज जुम्मतुल विदा के मौके पर ही वो नमाज अदा करने के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर गेट बंद पाया गया है। क्या कुछ इस हवाले से, अब एक तरफ जिला इंतजामिया श्रीनगर का बयान और दूसरी तरफ से जो औकाफ कमेटी मस्जिद का बयान, दूसरी तरफ से जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं? देखिए गौर, अगर मस्जिद इंतजामिया ने यहाँ पर पाबंदी आयद की होती तो उसका कोई रीजन होता, लेकिन उसका कोई बड़ा रीजन नजर नहीं आता है। लेकिन एक अंदाजा है जो पब्लिक के अंदर है, वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी कंसर्न्स जताती है और उसके पेश नजर हो सकता है कि इस तरह की कोशिश या अमल की गई होगी। लेकिन हम एक बार फिर से कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया और ना ही वहां विजिट किया है, और इस तरह से उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के साथ अभी अभी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये खबरें चलाई हैं कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ में वहां पर कोई टीम गई है, तो उनके खिलाफ केस करेंगे और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता वो कार्रवाई भी करेंगे। ये डिप्टी कमिश्नर के जो है कॉल है। लेकिन जो मस्जिद इंतजामिया है उनके लिए कोई रीजन नहीं बनता था कि वो आज यहां पर डिसअलाउ नमाज करते, क्योंकि वो बार बार ये डिमांड करते हैं कि न सिर्फ यहां पर नमाज की अदायगी के लिए इजाजत दी जाए, बल्कि जो पाबंदियां हैं उनको हटा दी जाए, और साथ ही साथ मीर वजीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई के हवाले से भी वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो आजाद है, लेकिन जब से उन्होंने कहा कि वो आजाद है तब से लेकर आज तक मीरवाइज कभी भी मस्जिद के अंदर नहीं आए हैं, या हम कह सकते हैं कि साल 2019 से ही मीरवाइज यहां पर नहीं आए हुए हैं। पब्लिक के अंदर यह तासुर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ही दोस्त दबाव करके या किसी तरह से कम्युनिकेट करके मस्जिद इंतजामिया को बताया होगा, लेकिन अब पब्लिक के अंदर यह गुस्सा जरूर है कि अगर इसी तरह का डिसीजन लेना था, अगर इस तरह का फैसला लेना था तो 2-3 दिन कबल ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई, ताकि जो दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं
उन्हें मुश्किलात ना झेलने पड़ते। हाँ हिलाल, बिल्कुल यही चीज आपसे जानना चाहता था कि अगर नमाज जुमा यानी कि जुमतुल विदा के मौके पर नमाज की अदायगी की इजाजत नहीं देनी थी तो कम से कम पहले, या अगर ईद की नमाज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ईद के नमाज की इजाजत नहीं होने देंगे, तो क्या इस हवाले से भी इंतजामों को पहले ही आगाह करना चाहे, या जो मस्जिद कमेटी को, जो जामे मस्जिद कमेटी है श्रीनगर, उन्हें इस हवाले से आगाह करना है कि यहां पर इजाजत, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग जिस तरह से आज भी आए हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आज हम जुमतुल विदा के मौके पर मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा करेंगे, और वहां जब ताले जो है बंद पाए, गेट जो मरकजी गेट है उसके साथ उनमें मायूसी, नाराजगी पाई जा रही है। अब ईद के भी मौके पर वो दूर दराज इलाकों से आएंगे और जब वो उस हवाले से बंद पाएंगे गेट, तो उस एक बार फिर जो उन्हें नाराजगी पाई जाएगी। देखिए गवर्नर, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि एक रिवायत रही है कश्मीर के अंदर कि मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर लोगों की एक अकीदत इसके साथ जुड़ी हुई है, और बरसों से दूर दराज इलाकों से, गांव देहात से यहाँ पर लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं, और खासतौर पर जब जुम्मतुल विदा की नमाज हो तो लोग बढ़ चढ़ कर उस बड़ी तकरीब में हिस्सा लेते हैं और शिरकत करते हैं। और इसमें नमाजी कौन होते हैं? यही बुजुर्ग, रोजेदार, जो साहिब सलात होते हैं, और वही यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत का भी इजहार करते हैं, और उसके साथ उनके दिल को भी सुकून हासिल होता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाए और उसके बाद उन्होंने देखा कि गेट मुकफ्फल है, उससे उनके दिल आजुर्दा हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच यही मामला सामने निकल कर आया है कि अगर सरकार इस ऐलान से बचती हुई नजर आ रही है तो फिर मस्जिद इंतजामिया ने क्यों कर यहाँ पर गेट बंद किया है? नंबर एक, अगर मस्जिद इंतजामिया को कोई पाबंदी नहीं है तो क्या इस वक्त वो गेट नहीं खोल सकती है? और जो नमाजी बाहर है, अगर सरकार ने कोई पाबंदी आयद नहीं की तो फिर वो नमाजियों को क्यों अलाउ नहीं करते हैं? ये भी एक सवाल यहाँ पर जरूर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया आप दोनों का। मीर हिलाल हांजुरी श्रीनगर ब्यूरो तफसीलात फराम कर रहे थे। इसके साथ साथ ही ग्राउंड जीरो से जो मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर है वहां से फैसल रियाज तफसीलात फराम कर रहे थे। आपको बताते चले कि श्रीनगर से जो बड़ी खबर इस वक्त तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है, जहां पर एक तरफ इंतजामिया ने इस हवाले से तरदीद की, इस खबर की कि उन्होंने मस्जिद का दौरा नहीं किया और ना ही इस हवाले से कोई बयान जारी किया है, कोई अहकामात जारी किए हैं कि आज नमाज जुमा की अदा करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो मस्जिद कमेटी है उनकी जानिब से कहा गया है कि 9:30 बजे के करीब इंतजामिया और पुलिस के कुछ एहलकार वो वहां पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आज जो मरकजी जामिया मस्जिद के गेट्स हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे, तालाबंद रहेंगे, और आज नमाज जुमा की अदा करने की इजाजत नहीं होगी। दोनों तरफ से अलग अलग बयान, लेकिन इन दोनों बयानों के बीच में जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं वो गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे कि कब गेट खोला जाएगा और वो आज जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुमा अदा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक बार फिर मायूसी और नाराजगी पाई जा रही है, और उसी मायूसी और नाराजगी के बीच वो वापस दूसरे मसाजिद में अब नमाज जुमा अदा करेंगे। सिखों के सबसे बड़े त्यौहार बैसाखी, जिसे वैसाखी भी कहा जाता है, को आज बड़े धूमधाम और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 13 या 14 अप्रैल को आता है और यह त्यौहार नए शमसी साल के आगाज और फसल की कटाई के मौसम की निशानदेही करता है। वादी के अतराफ अकनाफ में वाक़ा गुरुद्वारों में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में कोहिमारा के दामन में वाक़ा सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई। इस गुरुद्वारे में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद, जिनमें मर्द, जन और बच्चे और उम्र रसीदा लोग शामिल थे, ने हाजिरी देकर पूजा पाठ किए। इस मौके पर अकीदतमंदों के लिए खास लंगर का एहतमाम भी किया गया है। हर साल बैसाखी के दिन पुंछ जिला के डेरा नंगली साहब में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है और आज सुबह 7 बजे संत ठाकुर मेला सिंह जी की आस्थिया का दीदार भी किया जाता है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दूर दूर से आकर दुआएं लेती नजर आई। ये बैसाखी का दिहाड़ा खालसा, जो खालसे का जन्मदिन है, जो साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आज के दिन, बैसाखी के दिन, पेशगढ़ साहब जो खालसा की सिरजना, खालसे की सृजना की थी, उस दिहाड़े को बनाते हुए डेरा नंगाली साहब में जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने हाथ से खंडा बाटा देके इस डेरे को जो बख्शिश दी थी, और पहाड़ देश में जो अपना प्रचार करने के लिए
सिखी धर्म का प्रचार के लिए जहाँ भेजा था। तो वो परंपरा जो चल रही है, हर साल बैसाखी का दिहाड़ा सभी संगत दूर दूर से, जम्मू कश्मीर और बाहर से भी लोग आके यहाँ पे बहुत धूमधाम से हर मजहब के लोग यहाँ पे आते हैं, हर मजहब के लोग यहाँ पे मानते हैं और इस डेरे से लाहा लेते हैं। और इस डेरा नगारी साहब में श्रीमान मान साहब जी अब 13वीं गद्दी जो चल रही है, श्रीमान मान साहब जी और सुबह के टाइम ठाकर भाई मेला सिंह साहब की हस्तियों के दर्शन करवाते हैं लोगों को, और लोगों को कई तरह की खुशियां मिलती हैं और लोग खुश होके यहाँ से झोलियां भर के जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। वादी के दीगर इलाकों की तरह बैसाखी का त्यौहार सब जिला त्राल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है। इस त्यौहार को मनाने के लिए जहां सब जिला इंतजामिया ने इंतजामात किए हैं, वहीं मकामी सियासी लीडरान ने सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद भी पेश की है। सीनियर बीजेपी लीडर और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार जम्मू कश्मीर की जामिया सकाफत के हकीकी रूह के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह त्राली ने भी बैसाखी की मुबारकबाद पेश करते हुए लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस सिलसिले में लतपुरा के अंदर भी जो है बैसाखी का ये त्यौहार मनाया गया है। आरटीसी लतपुरा में भी, अवंतीपुरा में भी सीआरपीएफ की जानिब से बैसाखी का त्यौहार बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया है, जिसमें आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ एमएस भाटिया इस मौके पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। राजौरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जबकि कम से कम 40 मवेशी भी हलाक हुए हैं। जराया का कहना है कि गुज़िश्ता शाम कोटरंका सब डिवीजन के पाटली जंगलाती इलाके में आसमानी बिजली गिरी, जिसकी जद में आकर 3 अफराद शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। वहीं करीब 40 भेड़ें हलाक हो गई हैं। इस मौके पर जख्मियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनमें से 2 को मुर्दा करार दिया है, जिनकी शनाख्त 28 साल जफर इकबाल और मोहम्मद फैज के तौर पर हुई है, जबकि 22 साल शौकत अली पंचनाड़ा शदीद तौर पर जख्मी हुआ है और इसे मजीद इलाज मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया है। बिजली गिरने की इस वाक़े में कम से कम 40 भेड़ें भी हलाक हुए हैं। वाक़े के बाद इलाके में सफिमात तंबिश गई। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।